प्राणियों के कल्याण के लिए ध्यान मग्न महात्मा बुद्ध ने उपसन अपना करी जीवन निष्कर्म समर्पित में किया। लीन, वे हमें हार प्रेम, लगावे दया और देवता करुणा का अस मार्ग कही दिखाते बुद्ध हैं। प्रवीण। एक समय के भगवान तथागत काश्य नगर में ठहरे हुए थे। वहाँ पर देवगण तथा मनुष्यगण उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए थे। उनको संबोधित करते हुए महाकरुणिक कहते हैं कि जो लोग निरंतर ध्यान में लगे रहते हैं, नेस कर्मों में लीन रहते हैं और जो अपने विकारों का समन निरंतर करते हैं, ऐसे बुद्ध महापुरुष से देवता लोग न केवल ईर्ष्या करते हैं वरना उनका अनुकरण करने में हाड़ लगाते। मनुष्य योनि कठिन है पाना और कठिन मनुष्य जीवन है। सत्य कर्म का श्रवण कठिन है, पाना कठिन बुद्ध जीवन है। एक समय का चक्र है। भगवान बुद्ध वाराणसी में ठहरे हुए थे। एक आर्त नामक नागराज उनकी कीर्ति सुनकर तथागत के पास आकर बोला, हे महाकरुणिक, मुझे देशना करें। तब शाक्य ने उस नाराज को इस प्रकार समझाया है, नागराज, पहले तो मनुष्य की योनि प्राप्त करना ही बहुत दुष्कर है और उसे मानव जीवन का पाना कठिन है, क्योंकि मानव जीवन ही सभी प्राणियों को जीवन से सर्वोत्तम है। यदि इस अपने मन को विकारों को प्रतिपूर्ति में लगा दिया तो मानव जीवन ही और अन्य प्राणियों के जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। इसीलिए कहता हूँ कि संध धर्म का श्रवण करना या सुनकर उस पर चलना बहुत कठिन है, और जब मनुष्य संध धर्म का श्रवण कर उस पर आचरण नहीं करता तो बुद्ध जीवन की प्राप्ति भी बहुत कठिन है। मनुष्य कभी परम ज्ञान को प्राप्त कर निर्वाण पाने योग्य नहीं बन पाता। अतः नागराज, मेरे द्वारा उद्घोषित संधर्म का पालन करें। सब पापों का नाश करे सदा शुचि कर्म, चित्त को रखे शुद्ध करे, यही बुद्ध सद्धर्म। एक अन्य अवसर जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेत वन में ठहरे हुए थे तो आनंद नामक थेर को शकाओं का समाधान करते हुए देशनाओं करते हैं कि हे मनुष्य द्वारा सभी पाप